नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदू धर्म का कुछ रोचक कहानी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ इसी तरह आपसे हर बार कुछ न कुछ रोचक कहानी जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, हर समय सुनते रहते हैं, जो कि अभी तक लुप्त हो चुका है। अभी के समय के बच्चे लोग को ये कहानी सुनने का कभी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पहले परिवार संयुक्त रहता था तो दादी नानी बूढ़ी बूढ़ी जो सब सुनाया करते थे, लेकिन अभी तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। बच्चे लोग ये सब कुछ जानते ही नहीं। तो कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि शायद ये हर हिंदुस्तान के हर घर में इस तरह के कहानी किस्से उनके पास पहुंच जाए। ठीक है सर, जैसा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, नहीं लगता तो एक तो छोटा सा पहल है, वो तो मैं करूँगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने जाता हूँ माँ काली जी के जन्म की कथा। बहुत सा कहानियाँ हैं काली जी के ऊपर, बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन क्या है क्या जी कि सभी देवी देवताओं के नाम को कई कहानियाँ हैं प्रचलित हैं, और वो इस तरह उसी तरह से माँ काली के भी एक के जन्म की से जुड़ी एक कई कथाएं हैं। लेकिन सबसे जो प्रचलित है, ज़्यादातर इसको सुना जाता है, उसी को मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। कथाओं में से एक कहानी ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसको सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस जिसका नाम था दारुण, का अत्याचार तीनों लोगों में पूरा भर गया था। तीनों लोग थर थर काँप रहे थे, क्या देवता क्या ऋषिगण, सबको परेशान करके रखे हुए थे। अब इसका उनको परेशान करने का कारण भी था, तीनों लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे। सारे देवता दारुण के हाथों मार खा चुके थे या मात खा चुके थे, उनका सारा चीज़ खत्म हो चुका था। ऐसा इसलिए था कि राक्षस दारुण को ब्रह्मा जी से वरदान पाया हुआ था कि जब भी उसका मौत होगा, मृत्यु होगी, एक स्त्री के हाथों होगी। क्योंकि स्त्री कहने का तात्पर्य होता है कि कमज़ोर लोग। तो ब्रह्मा जी से मृत्यु तो निश्चित है, चाहे कोई भी प्राणी जन्म लेता तो उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन ब्रह्मा जी तो उनको बताए थे क्या कि मृत्यु तो होगा ही। ऐसा तो कोई जीवन में नहीं है जो मृत्यु नहीं हो पाएगा, लेकिन मृत्यु है। तुम ऐसा वरदान मांगो कि जिससे तुम्हारा ऐसा हो। तो वो तो बोला कि तुम स्त्री के हाथों मृत्यु को प्राप्त कर लो। बोला ठीक है, वो तो कमज़ोर होती है। तो मृत्यु मतलब उसको वरदान मिल गया कि जब भी उसको मृत्यु होगा, स्त्री के हाथों मृत्यु होगा। तो सभी देवती, बहुत दिन हो गया उस दारुण का बहुत बढ़ते चल गया सारा चीज़। तो सभी देवता लोग क्या किए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती किए सब कि प्रभु कुछ कीजिए इस राक्षस का, नहीं तो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, सारा चीज़ नष्ट हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरा तीन लोकों में। तो ब्रह्मा जी क्या किया, अचानक एक स्त्री का रूप ले लिया। स्त्री का रूप लेकर के चल गए लड़ने के लिए। जैसे कि युद्ध करने गए थे, लेकिन वो मार नहीं पाए और हार करके किसी तरह जान बचा करके वो फिर से आ गए। तो बोला ये तो मैं नहीं सकता। तो सब लोग ब्रह्मा जी के साथ क्या किए, शिव जी के पास गए। भगवान शिव के पास गए और सब हाथ वंदना करते हुए बताए कि शिव जी थोड़ा रक्षा कीजिए, अब आप ही एक सहारा हैं। ब्रह्मा जी भी बोले। तो जैसे ही बोले तो शिव जी पूरा हंसने लगे और अपनी माता पार्वती की तरफ इशारा करते हुए देख देख करके और मुस्कुराने लगे। उनका मुस्कुराना रुक ही नहीं रहा था। तो सारे देवी देवता लोग समझ में आ गए, उनका इशारा को समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं शिव जी। तब क्या किए, तो सब लोग माता पार्वती से फिर आग्रह किए कि माँ पार्वती कुछ कीजिए, इस दारुण से हम लोग का रक्षा कीजिए, तीनों लोग को बचाइए। अब आपके ही हाथ में है तीनों लोगों को बचाना। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपना एक शक्ति का एक छोटा सा अंश निकाला
निकाल करके निकाला, और वह जो छोटा सा अंश था वो बहुत तेज था, बहुत चमकदार था, जिसको आम आंखों से देखने का शक्ति नहीं हो। वो चमकता हुआ तेज क्या किया, भगवान के नीलकंठ होते हुए, नीलकंठ कंठ के माध्यम से वो क्या किया, भगवान शिव में वो प्रवेश कर गए। देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से प्रवेश कर गए। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। जैसे ही वो दिव्य शक्ति, दिव्य अंश प्रवेश किए शिव जी के, तो शिव जी का तीसरा नेत्र जो क्या हुआ, वो खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला शिव जी का, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता जितने लोग भी थे सब थर थर कांपने लगे। भगवान की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति, जैसी तीसरी वह शक्ति उसकी उसी आंख से, शिव जी को वो तीसरी आंख से वो शक्ति क्या हुआ, बाहर निकला। शिव जी की शक्ति से तीसरी आंख से वो शक्ति बाहर निकला, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी देवी देवता घबरा गए, डरने लगे कि क्या चीज़ निकल गया। देखते ही देखते वह शक्ति एक विशाल रूप ले लिया। विशाल शक्ति, विशाल और रौद्र, रौद्र कहने का तात्पर्य है जिसको देखने से मात्र, क्षणिक मात्र देखने से आदमी का भयभीत हो जाए। और रौद्र स्त्री का रूप ले लिया था। उनका रंग एकदम रात सा काला, पूरा गहरा काला, और जीवान पर लाल लाल खून का, जैसे खून का रंग लाल होता है उस तरह का प्रतीत हो रहा था। चेहरे पर आग सा तेज था। चेहरा जो देखता एकदम आग सा, आदमी जल जाए इस तरह का तेज था। और माथे पर जैसे शिव जी का तीसरा आँख था, उसी तरह से उस स्त्री के माथे पर, लीलार पर तीसरा आँख था। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ। इसी प्रकार माँ काली का जो जन्म हुआ, या कह सकते अवतार हुआ, इसी के चलते हुआ, इस तरह से हुआ। और आपको पता है जिस तरह से देवी देवता अवतरित होते हैं किसी न किसी काम को सफल बनाने के लिए, उसी तरह से माँ काली का जो रूप का अवतरण हुआ है तो किसी कारण से हुआ था। वो कारण क्या था, राक्षस दारुण का मृत्यु। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसके सभी सेनाओं का नाश करते गया। इतना तेज था कि क्षण भर में दारुण का भी मार दिया, और उसका जितना भी सेना था, जितने भी राक्षस थे, सभी को मारने लगे। उन सभी दानवों को खात्मा करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उनका रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। अब शांत कराए तो क्या करे, पूरा पृथ्वी पर हाहाकार हो गया। माँ काली को गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने माँ काली जी का गुस्सा को शांत करने के लिए शिव जी को सबको पूजने लगे। तो शिव जी ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा का रूप लिया, और माँ काली जिस रास्ता से आ रही थी उस रास्ता पर वो लेटा हुआ। जैसे ही माँ काली ने उस बच्चे को देखा तो उनका ध्यान जो रौद्र रूप था वो दूसरा तरफ बदल गया। जैसे ही देखा तो बच्चा में वो अपने पति को देख लिया, भगवान शिव का दर्शन हो गया। जैसे ही दर्शन हुआ तो उनका गुस्सा क्या हुआ, शांत हुआ। शांत होने के बाद क्या किया, माँ पार्वती जी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठाया और फिर से नॉर्मल हो गया। ये था माँ काली का जन्म की कथा। बहुत सा है, कहानी तो बहुत है। हमारे दादी, नानी, काकी, जितने बूढ़े बूढ़ी सब सुनाते थे। एक माध्यम मैं बना हूँ आपको ये कथा आप तक पहुँचाने का। धन्यवाद। अगर आपको पसंद हुआ होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर कभी मिलेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।